हमने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि जो रीसेंट ट्रेंड हम देख रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये टोटली एंटी यूथ है, एंटी पब्लिक है, एंटी जम्मू है, एंटी फार्मर्स है। किसी भी इशू पे आप ले लीजिए। आज हमने जो एक्सरसाइज अपने लेवल पे की, अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है और के मैटर्स जो रिक्विजिशंस थी ये पीएससी को और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे हुए थे। 1 मिनट में सैक की मीटिंग होती है और सारी पोस्टें जो है ये विड्रॉ हो गई, जिससे लाखों के हिसाब से बच्चे हमारी पूरी यूटी के अंदर बोर्ड के और पीएससी के बच्चों को अगर देखा जाए, ये लाखों के हिसाब से होंगे जिन बच्चों को इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्राइव किया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स आगे ही आप पीडीडी में आप देख लीजिए, लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, लोगों के केसेस अंडर कंसिडरेशन है रेगुलराइजेशन के लिए। जिन लोगों ने स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट कर लिया है उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। आपने फेज्ड मैनर में जो लोग काम कर रहे थे उनको आस्ता आस्ता करके हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया। हमारी जो स्टैट्यूटरी यहाँ कॉरपोरेशंस थी, मुझे कोई एक साथी बता रहे थे कि हमारी कॉरपोरेशंस में भी फेज्ड मैनर में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, और अगर नहीं निकाले जा रहे तो फ्रेश रिक्रूटमेंट जीरो है। पीएससी और ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही लोगों की उम्मीदें थी जिस पे लोग बैठे हुए थे। जिन लोगों ने अप्लाई किया हो था, मान लीजिए आप एक आदमी 35 ईयर्स ओल्ड था इन द ईयर 2018, उसके लिए एक पोस्ट आ गई, या तो बोर्ड ने की या कमीशन ने की, उसने अप्लाई कर दिया। आज उसकी पोजीशन ये है कि पोस्टें विड्रॉ हो गई, अगली बार आप जब भी कभी एडवर्टाइज करोगे तो वो इनएलिजिबल हो गया। इसी टाइप के मैं समझता हूँ हज़ारों के हिसाब से बच्चे होंगे जिनको ये एडवर्सली इफेक्ट कर गया सैक का ऑर्डर। मैं और हमारे साथी सभी बाहर के मेंबर्स ये अपनी जगह पे बड़े चिंतित हैं, क्योंकि हमारी भी एक ड्यूटी सोसाइटी की तरफ बनती है। हमारे बीच में हमारे साथी जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं पूरी यूटी के अंदर, उन सब ने अप्लाई किया था प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस के लिए, वो तो कंप्लीटली खत्म हो गए बेचारे। आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, हमारे बीच में से लोग अपॉइंट होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते थे। वो आपने हमारे से वो पोस्टें भी बुकला साहिबान से छीन ली। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि आप एंटी यूथ, एंटी पब्लिक, एंटी फार्मर्स, एंटी लेबर, आप एंटी लेडीज, वुमेन, हर एक जगह पे किसी भी स्फीयर पे आप देखिए ये जो पॉलिसीज हैं इन पॉलिसीज को बंद करिए और प्रो पब्लिक पॉलिसीज जो हैं उनको अडॉप्ट करिए। और ये जो ऑर्डर आपने पास किया है इस ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, ताकि हमारी स्टेट के लोग इससे अफेक्ट, यूटी के लोग हमारे जो हैं ये अफेक्ट ना हो। ये चीजें कहां से आ रही हैं, इनको कौन एडवाइस दे रहा है हमें? या तो फिर ये जैसे मेरे अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है, ये बाहर से लोग लाना चाहते हैं। आपने लद्दाख में उन लद्दाखियों के जितने राइट्स थे उस यूटी में वो सारे के सारे महफूज रखे हैं। उनके लैंड राइट्स आपने महफूज रखे, आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट के राइट्स महफूज रखे। मैं समझता हूं मैं अगर लद्दाख में लैंड परचेज करना चाहूंगा, मैं वहां लैंड नहीं परचेज कर सकता। लद्दाख तो हमारी स्टेट का एक हिस्सा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले। तो ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, ये जम्मू के लोगों को ही पनिश किया जा रहा है, और टारगेट भी हम ही लोग बन रहे हैं। और अगर ये जो फैसला है सैक का, इसको रिवोक नहीं किया गया, इमीडिएटली विड्रॉ नहीं किया गया, मैं ये आपके थ्रू, आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूं कि हम घर घर जाएंगे
मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, विलेज विलेज जाएंगे और पूरी यूटी के अंदर हम एक एजिटेशन जो है वो लॉन्च करेंगे। हमें पहले ही हमने आपके थ्रू बोला हुआ है कि एजिटेशन बाहर की आगे ही तैयार है। आपने रैका में फैसला कर लिया आर्बिट्रेरली कि हम कोटे रैका ले जाएंगे, आपने हमारी कैट वहाँ यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लिया, वो बाहर निकाल दिया, आपने हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ से निकाल लिया। आप कर क्या रहे हो, हमें ये बात समझ नहीं आ रही। हम उम्मीद ये करते थे कि यूटी बनने के बाद हम शायद कोई दिल्ली से भी बेटर एक यहाँ पे स्टेटस हमारी यूटी का हो जाएगा, लेकिन हम तो ये तो तानाशाही वाली बातें हो गई हैं। इससे कैसे सिस्टम चलेगा? हम वकला साहिब, हम सभी लोग वकालत करते हैं, सभी वकला साहिबान जो हैं, ये तो हम तो जमहूरियत की बात करते हैं। हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर एक इशू पे, लेकिन ये जो चीज़ें होने जा रही हैं ये तो डिक्टेटोरियल एक तरीका है, तानाशाह जैसे एक्ट करते हैं, ये उस टाइप की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तो मैं आपके मीडियम से सभी यूथ जो इससे अफेक्ट हुए हैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप सभी, हम आपके साथ हैं, हम जम्मू के लोगों के साथ हैं, हम यूटी के लोगों के साथ हैं। सभी मिलजुल करके ये जो फैसले इन्होंने किए हैं, इन सारे फैसलों को रिवोक करवाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए हम इमीडिएटली ये जो एजिटेशन है लॉन्च करेंगे। इसके लिए हम वार्निंग, हम ये कहते हैं ये जो फैसला है ये आज ही विड्रॉ होना चाहिए इसके लिए। और ये चीज़ें जो हैं नॉन सीरियसली मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। जो डिमांड्स हमने पहले रखी, आपको हमने बताया था, आज तक हमारा मल्टी स्टोरी जो कॉम्प्लेक्स है हमारे कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर, वो आज तक शुरू नहीं हुआ। हम ये देखते हैं बजट आई, अभी बजट में कह रहे हैं जी हमने 32,000 करोड़ हमें एलोकेट किया। पैसा जाता कहाँ है? कौन लोग पैसा लेके जा रहे हैं स्टेट का? अगर पैसा आ रहा है वो डेवलपमेंटल वर्क्स पे लगना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं हम ये चाहते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। लोग आगे ही आज की डेट में अवेकन्ड हैं और लोग ये फील करते हैं, अग्रीव्ड हैं, फील करते हैं कि हमारे साथ हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे, हर एक इशू पे हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। और सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, आखिर इस तरह की नीतियां जो जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है, आखिर क्या जताना चाहती है? क्या जहां एक तरफ ये कहा गया था कि दूध की नदियां बहेंगी, नौकरियां ही नौकरियां होंगी, अभी भी आप देखिए तो बजट में 60 लाख नौकरियों का फिर से आह्वान किया है। आखिर वो नौकरियां, और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्या ये तस्वीर है आत्मनिर्भर भारत की, जम्मू कश्मीर की? क्या एक नई जो तस्वीर सामने लाना चाहते थे कि जिन नौकरियां देना तो दूर, जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि 2019 से कि जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे उनको भी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदी को भी ना उम्मीदी में तब्दील किया गया। तो बार एसोसिएशन सिर्फ ना कि इस इशू को, बल्कि बात करें जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं, युवा युवतियां जिस तरह से सड़कों पर उतरे थे, लगातार वो 3 साल से उम्मीद थे कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन होगा क्योंकि वो फिजिकल फिट कैंडिडेट थे, पर उसी के चलते फिर से री एडवर्टाइज किया गया। कितना बड़ा धक्का उन लोगों के फ्यूचर के साथ। इसी में ऐड करूंगा कि यहाँ सिर्फ एक विशेष वर्ग को ही ये नौकरियां देनी है इन्होंने, जैसे कि अब 2019 के बाद यूटी बनने के बाद एक विशेष समुदाय को नौकरियां बांटी गई हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी डिजर्विंग हैं, हम किसी पर्टिकुलर इंसान, कोई जो कास्ट या कलर, क्रीड के बेसिस पे यहाँ पे आपके सामने नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन जो आपने पोज किया है कि हमारी जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं वो दिन रात तकलीफ में हैं, जो आपने बात की, वो बॉर्डर बटालियन के लिए एप्लीकेशन इन्होंने रिसीव की थी, आज तक उसका किसी को इल्म ही नहीं है कि वो कहाँ पर पहुंची है उनका सिलेक्शन प्रोसेस। जो बातें उसके लिए जो एजिटेशन है, बच्चे रोज एजिटेशन कर रहे हैं। मैं ये रोज हमारे रास्ते में डेंटल कॉलेज आता है यहाँ, तो डेंटल कॉलेज जो BDS बच्चे हैं वो रोज आकर के यहाँ बेचारे आगे बैठे हुए हैं। हमें तो हर जगह पे एक किस्म का, जैसे वो अनरेस्ट है ना, ये अनरेस्ट है हर एक स्फीयर में, हर एक फील्ड में। आपने कहा कि उम्मीदें थी जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो हमारे पर्टिकुलरली जम्मू सूबे के लोगों ने ढोल नगाड़े बजा करके उसका स्वागत किया था। सबको आपको मालूम है, लड्डू बांटे थे। अब ये लड्डू जो है ये हमें मिलना शुरू हो गए हैं। ये लड्डू है कि आपकी जितनी पोस्टें रेफर हुई थी कमीशन को विड्रॉ, आपकी जितनी पोस्टें
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हुई थी, सारी की सारी विड्रा। आप बताइए ना, आप कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो? कोरोना के साथ लोग आगे ही अफेक्टेड हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से इकॉनमी बिल्कुल ही अपसेट हो चुकी है। हर एक आदमी जिसके घर में आप जाइए, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है मिल रहा उनको। तो आप साथ साथ में ये एक और तकलीफ जो है लोगों को उस तकलीफ की तरफ धकेल रहे हो। अगर यही सिचुएशन रही तो भुखमरी की जो हालात है वो हमारे यूटी के अंदर, मुझे नहीं पता देश में क्या होगा, लेकिन यूटी के अंदर उस टाइप के हालात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। भारद्वाज जी, बात करें जम्मू बार एसोसिएशन की, तो हमेशा एक अहम रोल रहा है, चाहे जम्मू के लोगों की हित की बात हो, जम्मू के हक की बात हो। बार एसोसिएशन ने हमेशा अपना योगदान दिया, पर अब किस तरह से बार एसोसिएशन योगदान देगी ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जनता को उनका अधिकार मिले? हम बिल्कुल जम्मू के लोगों के साथ हैं, जम्मू के यूथ के साथ हैं, जिनके साथ ये बेइंसाफी हुई है। हम उनके साथ ये लड़ाई पूरी लड़ेंगे और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं। और उन बच्चों को भी जिनके साथ ये बेइंसाफी हुई है, उनके लिए हम सभी मिलजुल करके, हमारे YLA के यंग लॉयर्स एसोसिएशन के भी सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के भी ऑफिस बीयर्स यहाँ बैठे हुए हैं। हम इमीडिएटली एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। रिसेंटली हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें डिले हो रही थी। लेकिन अब हमें ये लगता है कि इस कोविड में ही हमें इस जंग में कूदना पड़ेगा और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें पूरी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी। और हम कोशिश करेंगे कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी, इससे ये महसूस होता है कि बीजेपी भी जो है वो लोगों का काज प्लीड नहीं कर रही, उन्हीं की सरकार है, वो भी फेल हो चुके हैं। हम हर एक पार्टी के लोगों को बार के बैनर के नीचे लाएंगे, उनके सामने ये सारे इश्यूज रखेंगे और डिस्कस करेंगे, इनवाइट करेंगे उनको और फैसला कर लेंगे अल्टीमेटली कि हम मिलजुल करके पूरी यूटी की लड़ाई लड़े। पर्टिकुलरली हम जम्मू सूबे की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। जिस ढंग से लद्दाख के लोगों के राइट्स महफूज हुए, उसी ढंग से हमारे राइट्स जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहने चाहिए। क्या कहेंगे कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी है बार एसोसिएशन? बिल्कुल बार एसोसिएशन की चेतावनी है और हम जम्मू सूबे के लोगों की कोऑपरेशन चाहते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और चैम्बर को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मिलजुल करके ये लड़ाई जो है वो इकट्ठे होकर लड़ें। धन्यवाद।